पसंद आएगी। इसकी IMDb रेटिंग है 7। मूवी की स्टार्टिंग होती है। हमारा मेन कैरेक्टर यून जो PT टीचर था एक स्कूल में, वो स्टूडेंट्स को अपने हाई स्कूल की स्टोरी बताता है और वो अपने डेस्क पे जाता है। वो देखता है एक लेटर आया हुआ है और वो लेटर सीयूंग का था। यून कहता है इसका सरनेम वान था, मुझे ये आज पता चला। और स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। जब यून हाई स्कूल में था वो बस लड़ाई झगड़ा करता था, उसका कोई एम नहीं था और वो स्टडी को इम्पोर्टेंस नहीं देता था और टीचर उसे मार रहा था। वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम सीयूंग था। वो नई स्टूडेंट थी, उसका ट्रांसफ़र अभी हुआ था। यून उससे अट्रैक्ट हो जाता है। टीचर सीयूंग को बुलाती है और उसकी रिपोर्ट देखती है और कहती है तुम इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, तुम्हारे मार्क्स भी अच्छे हैं पिछले स्कूल के, बहुत बढ़िया। और टीचर के जाने के बाद यून वहाँ आता है और कहता है कि तुम्हारा फर्स्ट ट्रांसफ़र है, मेरा पिछले साल ट्रांसफ़र हुआ था, अगर तुम्हें एडवाइस चाहिए हो तो बिना झिझक मांग सकती हो। मुझे पता है फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा नहीं है लेकिन मैं अच्छा लड़का हूँ। सीयूंग कहती है तुम्हारी पैंट फट गई है। और सीन शिफ्ट होता है। सारे लड़के सीयूंग की फ़ोटो खींचते हैं, उस पर लाइन मारते हैं लेकिन सीयूंग किसी पे ध्यान नहीं देती और उसके पीछे लड़के बहुत सारे गंदे नोट स्टिकर चिपका रहे थे। यून उस स्टिकर्स को निकालता है। सीयूंग कहती है ये सब क्या है और वो स्टिकर पढ़ती है और फाड़ती है और कहती है ये कितने बदतमीज़ हैं। यून कहता है तुम बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाओगी। सीयूंग कहती है तुम क्विकी के लिए चलोगे। यून हैरान होता है, उसे लगता है कि उसे सेक्स के लिए बुला रही है क्योंकि वहाँ क्विकी का यही मतलब होता था। उसके बाद यून सीयूंग की मदद करता है दीवार पर चढ़ने में और उसके बाद दोनों स्कूल बंक करते हैं और स्नैक्स खाते हैं और अपने अपने बारे में बताते हैं। और उसके बाद शाम को यून मेडिकल स्टोर जाता है प्रोटेक्शन लेने के लिए। सीयूंग कहती है तुम क्या लेने गए थे, तुम स्मोकिंग करते हो। यून कहता है तुमने फर्स्ट क्विकी कब किया था। सीयूंग कहती है 8th क्लास में। उसे क्विकी का मतलब स्कूल बंक लग रहा था। यून हंसता है और कहता है तुम इतनी गंदी हो, तुम उस एज में चेरी पॉपिंग, छी। और सीयूंग कहती है मतलब, और वो समझ जाती है और वो जेब चेक करती है और प्रोटेक्शन फेंकती है और उसे थप्पड़ मारती है। यून कहता है तुम्हारे यहाँ क्विकी का कोई और मतलब होता है क्या। सीयूंग बताती है और हंसती है। यून कहता है आज के बाद ये यूज़ मत करना। और अगले दिन यून अपने दोस्त के साथ खेल रहा था। यून गिरता है, सीयूंग आती है और यून शर्माता है। सीयूंग कहती है आज क्विकी नहीं करोगे। यून का दोस्त हैरान होता है। सीयूंग जाती है। यून का दोस्त कहता है बात यहाँ तक पहुँच गई। यून चुप करवाता है और सीन शिफ्ट होता है। यून किसी से लड़ रहा था इसलिए सीयूंग खुद चीयर लगा के दीवार चढ़ने की कोशिश करती है लेकिन वो गिरने वाली थी। यून बचाता है और वो दोनों बाद में स्नैक्स खाते हैं। सीयूंग कहती है तुम्हें लड़ाई करना पसंद है क्या। यून कहता है जब मैं पहली बार स्कूल में आया था सब मुझे बहुत परेशान करते थे क्योंकि मैं लंबा था और फिर मैं 3 बार डेली दूध पिया करता था और एक्सरसाइज किया करता था ताकि मैं इन्हें जवाब दे सकूं। और अब देखो मैं अपना बदला लेता हूं। और हाँ, कुछ ग्रुप के लड़के तुम्हारे पीछे पड़े हैं, तुम उनसे कहना कि तुम मुझे डेट कर रही हो, वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, बस एक्टिंग ही करनी है, वो अच्छे लड़के नहीं हैं। सीयूंग कहती है बोल भी कौन रहा है, तुम दोनों सेम तो हो, बस इस फालतू चीज़ों में लाइफ बर्बाद कर रहे हो। यून कहता है ठीक है मैं लड़ाई झगड़ा छोड़ दूंगा, प्रॉमिस। और एक लड़का आता है। यून को कहता है कि हाँ तू इस लड़की के साथ क्या कर रहा है। उन दोनों के बीच लड़ाई होने वाली थी। सीयूंग कहती है हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। यून कहता है सही सुना तुमने। लड़का कहता है यून से कि तेरी लाइफ अब मुश्किल होने वाली है स्कूल में, और वो जाता है। सीयूंग कहती है अपना वादा याद रखना। और सीन शिफ्ट होता है। यून और उसका दोस्त गेम खेल रहे थे। उसके दोस्त के फेस पे चोट के निशान थे। यून पूछता है क्या हुआ। उसका दोस्त बताता है मैं टीवी देख रहा था तब मेरे पापा ने मुझे मारा। यून कहता है क्यों। सीन फ्लैशबैक में जाता है। यून का दोस्त अपने फैमिली के साथ टीवी देख रहा था। टीवी में एक आदमी कहता है तुमको अब ओरल पॉइजन पनिशमेंट मिलेगी। यून का दोस्त हंसता है और कहता है क्राइम करने की सज़ा ओरल सेक्स। वहाँ उसके पापा उसे बहुत मारते हैं और सीन प्रेजेंट में आता है। यून हंसता है और सीन स्कूल में शिफ्ट होता है। यून कैंटीन में सीयूंग के पास बैठता है और सीयूंग कहती है तुम्हें यहाँ नहीं बैठना चाहिए। यून कहता है खाली सीट से बात करने से तो अच्छा है ना। और कुछ लड़के यून पे दूध फेंक के मारते हैं और उसके कुछ छींटे सीयूंग पे भी पड़ते हैं। यून उन लड़कों को देख के स्माइल करता है और सीयूंग का फेस साफ करता है और कहता है अगर मैं यहाँ नहीं बैठता तो वो तुम पे दूध फेंकते और यून इसलिए वहाँ बैठा था। और सीन शिफ्ट होता है। सीयूंग कहती है तुम कॉलेज में क्या करोगे, मुझे ड्रॉ करना पसंद है, क्या तुम्हें कॉलेज में इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारी फैमिली रिच है क्या।
यून कहता है पढ़ाई बोरिंग है, पढ़ने में मज़ा नहीं आता। सीयूंग कहती है पढ़ाई मज़े के लिए नहीं की जाती। यून कहता है मैं 80 साल तक जीऊँगा, क्या मैं 2 से 3 साल मज़े नहीं कर सकता। सीयूंग कहती है अगर तुम 2 से 3 साल मज़े लोगे तो तुम 80 साल मज़े नहीं ले पाओगे, तो पढ़ने में ध्यान दो और मज़े भी लेते रहो। यून कहता है बड़ी बात है और एक टीचर दोनों को देखता है और यून और सीयूंग भागते हैं। यून को बहुत अच्छा लगता है और दोनों एक जगह छुपते हैं। सीयूंग यन के बहुत क्लोज थी। यन थोड़ा पीछे होने को कहता है क्योंकि वो दोनों बहुत क्लोज थे। सीयूंग कहती है हिलो मत वरना हम पकड़े जाएंगे, और कुछ देर बाद टीचर हार मान के चले जाता है और सीन शिफ्ट होता है। सीयूंग यन के घर जाती है और बहुत सारी बुक देखती है और कहती है तुम ये सब पढ़ते हो। यून कहता है मुझे सब जानना होता है और सीयूंग उसे अपना बर्थडे बताती है 8 में मदर डे के दिन। और सीयूंग देखती है यून ने हर बुक में लिख रखा था कि कैसे उसने बुक खरीदी थी। और यून डीवीडी निकालता है और कहता है कौन से जेनर की मूवी देखोगी। और सीयूंग देखती है और एक एरोटिक बुक थी। सीयूंग कहती है तुम इन सब की स्टडी करते हो क्या। यून उससे छीनता है और कहता है ये मेरे दोस्त का है। सीयूंग कहती है मुझे एक बात की क्यूरियोसिटी थी, तुम लड़के मैस्टरबेट करना कब स्टार्ट करते हो। यून कहता है ये तुम क्या पूछ रही हो। सीयूंग कहती है ये मॉडर्न एरा है, तुम बता सकते हो। यून कहता है 11 PM। और बाद में वो दोनों साइकिल से जाते हैं। यून अपने आप को कहता है बेवकूफ़, वो टाइम नहीं एज पूछ रही थी, मैंने 11 साल क्यों नहीं बोला। और पीछे ये सब सुन के सीयूंग हंसती और कहती है 11 बज गए, सिंड्रेला के निकलने का टाइम हो गया। यून कहता है चुप करो प्लीज़। और सीयूंग गाना गाती है और अपने घर जाती है। यून भी अपने घर जाता है, वो बहुत खुश था। वो अपने फ़ोन का पासवर्ड भी 0508 रखता है, यानी सीयूंग की बर्थ डेट पर। वो बेड पे लेटता है, वहाँ उसका दोस्त आया हुआ था। यून हैरान होता है और कहता है क्या हुआ। उसका दोस्त कहता है क्या बताऊँ यार। उसका दोस्त कहता है मैं पॉर्न देख के मैस्टरबेट कर रहा था, मैंने गेट भी लॉक किया था और शायद मैस्टरबेट करने के बाद मैंने देखा कि मेरे टेबल पे मेरा ब्रेकफास्ट रखा हुआ है और मैं हैरान हो गया क्योंकि पहले ही नहीं रखा हुआ था। तो अब सवाल है मेरे रूम में कौन आया था जब मैं मैस्टरबेट कर रहा था। मेरे घर पे बहुत सारे मेरे रिलेटिव आए हुए हैं, शायद मेरी आंट या कज़िन या माँ या पापा में से कोई आए होंगे। लगता है पापा आए होंगे और वो मेरी फीलिंग समझ गए होंगे। लेकिन अब मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मैं घर नहीं जा सकता, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं किसे पता चला होगा। यून बहुत हंसता है और सीन शिफ्ट होता है। स्कूल में यून के पास वही लड़का आता है जो उससे पहले उसे परेशान कर रहा था। वो कहता है तेरा बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा, हमें ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है। यून कहता है किस किस को लगता है कि वो मेरे से ज़्यादा ताकतवर है। वो हाथ ऊपर करे और लड़का हाथ ऊपर करता है और उसके कुछ दोस्त और लड़का यून को बहुत मारता है, लेकिन यून उसे नहीं मारता और सीयूंग देखती है। और बाद में यून और सीयूंग डिनर करते हैं। सीयूंग कहती है तुम्हारे फेस पे इतने निशान कैसे। यून कहता है कि तुम मुझसे इम्प्रेस नहीं हुई, मैंने उस लड़की को नहीं मारा, मैंने अपना प्रॉमिस निभाया। और सीयूंग अपना फेस आगे करती है। यून को लगता है वो किस करना चाहती है, लेकिन बाद में यून को पता चलता है वो स्ट्रॉ से जूस पी रही थी। सीयूंग कहती है तुमने क्या सोचा था। और उसके बाद दोनों बाहर जाते हैं और सीयूंग एक वैन देखती है और बहुत घबरा जाती है। और अगले दिन स्कूल में सीयूंग बहुत उदास थी। यून कहता है क्या हुआ, तुमने लंच भी नहीं किया, मैं अपने हाथों से खिलाऊं क्या। और सीयूंग कहती है मुझे अकेला छोड़ दो। यून कहता है जो करना है करो और वो जाता है, लेकिन वो बाहर से सीयूंग को देखता है। सीयूंग बहुत रोती है। यून भी उदास होता है और शाम में भी सीयूंग हेड डाउन करके उदास बैठी हुई थी। यून अनाउंसमेंट रूम में जाकर अपने दोस्तों के साथ गाना गाता है, रूम लॉक करके, और टीचर खोलने की बहुत कोशिश करते हैं और सीयूंग को अच्छा लगता है। और उसके बाद दोनों अगले दिन स्कूल बंक करते हैं और बीच पे जाते हैं और यूंग सीयूंग को म्यूज़िक प्लेयर देता है। सीयूंग कहती है मैं तुम्हें प्रॉब्लम बता नहीं सकती, लेकिन मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। और वो पेन से उसके हाथ पे कपल किस ड्राइंग बनाती है और उसके बाद दोनों किस करते हैं और सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन सीयूंग स्कूल नहीं आती। यून परेशान होता है, वो उसके घर जाता है। वो देखता है वहाँ की विंडो टूटी हुई थी और हमें पता चलता है सीयूंग के पेरेंट्स की आपस में लड़ाई हो रही थी। यून को बुरा लगता है। सीयूंग उसे जाने को कहती है। यून जाता है। सीयूंग बहुत रोती है और बहुत दिन तक सीयूंग स्कूल नहीं आती। यून बहुत उदास होता है और एक दिन उसे फ़ोन आता है सीयूंग का, और वो कहती है जो आदमी तुमने देखे थे वो मेरे पापा हैं। वो अच्छे हैं लेकिन ड्रिंक करने के बाद वो बुरे हो जाते हैं, और मैं और मेरी माँ उनसे भाग के यहाँ आए थे, लेकिन उन्होंने हमें बहुत
जल्दी ढूंढ लिया, इसलिए अब वापस कहीं और जा रहे हैं। और हाँ, अपना ख्याल रखना, यून कहता है मतलब। और सियोंग की माँ उसे बुलाती है और सियोंग फ़ोन करती है और बहुत रोती है। यून भी बहुत उदास होता है और सीन प्रेजेंट में आता है। यून एक स्टूडेंट को समझाता है जो बाथरूम में रो रहा था। यून कहता है पता मैंने हाई स्कूल के बाद क्या किया, मैंने फ्राइड चिकन स्टोर पे काम किया क्योंकि मुझे कॉलेज रिजेक्शन पसंद नहीं था और मुझे वो काम में मज़ा आ रहा था। लेकिन एक दिन और सीन फ्लैशबैक में जाता है। यून फ्राइड चिकन बेच रहा था, लेकिन अचानक उसकी नज़र एक कॉलेज की मैगज़ीन पर पड़ती है जिसमें उसे सियोंग दिखती है और यून खुश होता है और कहता है सियोल। और सीन शिफ्ट होता है। यून अपने पेरेंट्स को कहता है उसे कॉलेज पढ़ना है। उसके पेरेंट्स को सियोंग के बारे में सब पता था। उसकी माँ कहती है अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो हम मना नहीं करेंगे, बताओ कॉलेज कौन सा है। यून कहता है हैंडबुक। उसके पेरेंट्स हंसते हैं क्योंकि हैंडबुक कॉलेज सियोल के बेस्ट कॉलेज में से एक था। और उसके पापा कहते हैं तुम वहाँ कौन सा कोर्स करोगे। यून कहता है फिज़िकल एजुकेशन। उसके पेरेंट्स और हंसते हैं और कहते हैं तुम्हें उसके एंट्रेंस के बारे में पता है ना। यून कहता है आप मेरा मजाक मत उड़ाइए। उसके पेरेंट्स कहते हैं तुम्हारे दोस्त भी उसी कॉलेज गए हैं ना। यून कहता है आप कॉलेज गए हो। उसकी माँ हंसते हुए कहती है कि बेटा हैंडबुक के बाद हार्वर्ड में भी ट्राई कर लेना। उसके बाद यून दिन रात पढ़ाई और एक्सरसाइज करता है। उसने सियोंग की फ़ोटो सामने लगा रखी थी और सीन शिफ्ट होता है। बड़ी मेहनत के बाद उसे हैंडबुक कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है और वो कहता है यहाँ बहुत लड़कियाँ हैं। मैंने स्टाफ से सियोंग के बारे में पता लगाने को कहा था। उसने कहा मुझे 3 साल की जेल और $10,000 जुर्माना लग सकता है, इसलिए मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। और यून हर रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ सियोंग के फेवरेट फूड मिलता था। और एक दिन सियोंग देखी जाती है। सियोंग उसे देखती है और स्माइल करती है और कहती है तुम यहाँ कैसे। और यून के गले लगती है वो। और सीन शिफ्ट होता है। सियोंग कहती है तुम्हें ये कॉलेज कैसे मिल गया, तुम्हें तो इंटरेस्ट ही नहीं था कॉलेज में। यून कहता है बस मिल गया। और सियोंग बताती है कि अब वो फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती है। वो ओसी का कोर्स कर रही है और वो ट्यूटर के पोस्टर लगाती है। यून कहता है तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। सियोंग कहती है घर के रेंट के लिए। और वहाँ एक लेडी आती है जिसे एक आदमी राशन का सामान दे रहा था। सियोंग कहती है मैं इनके घर में रहती हूँ। और ये आदमी उस लेडी को पटाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन लेडी बहाव नहीं देती। और यून कहता है अगर कोई लाइक करे तो तुम यही करती हो क्या। सियोंग कहती है तुम कहाँ रहते हो। और यून भी वहीं रहने जाता है जहाँ सियोंग रहती है। और वहाँ की ओनर लेडी कहती है देखो रात को ड्रिंक और जुआ खेलना मना है, लेकिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ला सकती हो क्योंकि मैं सिंगल हूँ और तुम सबका दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन ज़्यादा देर के लिए मत लाना। और सियोंग यून को देखती है और हैरान होती है और उसे बाहर बुलाती है और कहती है मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। यून कहता है क्या। सियोंग कहती है मेरा एक बॉयफ्रेंड है। यून हैरान था लेकिन वो कहता है कोई बात नहीं। सियोंग कहती है मुझे लगा तुम्हें ऑकवर्ड लगेगा। और यून कहता नहीं और वो जाती है। और यून शॉक में था। और बाद में एक लड़का यून को बताता है सियोंग का बॉयफ्रेंड फुटबॉल टीम का कैप्टन है। और बाद में सियोंग का बॉयफ्रेंड यून को भी फुटबॉल सिखाता है। और सियोंग आती है पानी लेकर। यून को लगता है वो उसके लिए पानी लाई है, लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड को पानी देती है। यून को बुरा लगता है। बाद में सियोंग की दोस्त उसे यून के बारे में पूछती है और कहती है क्या उसकी कोई फ्रेंड है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। सियोंग यून को कहती है मेरे दोस्त तुमसे दोस्ती करना चाहती है। यून कहता है नहीं। सियोंग कहती है तुम दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी। यून कहता है बिल्कुल नहीं, तुम मुझे अच्छे से जानती हो। सियोंग कहती है ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन इससे तुम्हारा ही लॉस है। उसके बाद सियोंग एक ओल्ड मैन और ओल्ड लेडी की मदद करती है। सामान रखवाने में यून भी मदद करता है। और सीन शिफ्ट होता है। यून के बहुत दोस्त बन गए थे। यून का एक दोस्त ऊपर से सियोंग से इंटरनेट की केबल मांगता है और सियोंग देती है और कहती है अपना लगवा लो। और उसके बाद यून और बाकी सब मिलके पौन देखते हैं और वहाँ पुलिस आती है। यून को पकड़ के ले जाती है। यून कहता है मैंने क्या किया। पुलिस वाला कहता है चल मेरे साथ, चल पता चल जाएगा। उसके दोस्त कहते हैं यून को क्यों ले गए। एक दोस्त कहता है शायद पॉन डाउनलोड करने की वजह से IT सेल को पता चल गया होगा, इसीलिए वो सारे अडल्ट DVD फेंकने लगते हैं। और एक दोस्त कहता है वो सियोंग को भी ले गए। एक लड़का कहता है उसी के नाम तो कनेक्शन था शायद इसीलिए। और पुलिस वालों ने यून और सियोंग को इसीलिए पकड़ा था क्योंकि जिन ओल्ड सिटीजन्स की उन्होंने मदद की थी वो चोर थे और उन्हें लगता है ये दोनों भी उनके साथ मिले हुए हैं। और यून पुलिस वालों से कहता है सर सियोंग को छोड़ दीजिए, उसकी कोई गलती नहीं है, मेरे और मेरे दोस्तों की है। हमारा बहुत मन कर रहा था क्योंकि है तो हम आखिर यंगस्टर सी,
पुलिस वाला कहता है छुप, और पुलिस वाला सियोंग से कहता है बताओ तुम्हारा दादा दादी कहाँ हैं। सियोंग कहती है वो तो बहुत पहले ही मर गए, मैंने तो उनकी शक्ल भी नहीं देखी। एक ऑफिसर कहता है क्या तुम अपने पापा को नहीं जानती। सियोंग कहती है मैं उनसे अलग हो गई हूँ, क्या ये क्राइम है। एक ऑफिसर कहता है बता तूने कितने पैसे लिए हैं माइंड वॉश करने के लिए। पुलिस वाला ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि ओल्ड सिटीजन्स ने यून और सियोंग को मदद के बदले पैसे ऑफर किए थे। सियोंग यून पे गुस्सा करती है और कहती है क्या तुमने पैसे लिए, और वो उसे बहुत मारती है और बाद में उन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। दोनों बहुत हंसते हैं और यून कहता है तुम उसे कैसे पसंद करने लगी। सियोंग कहती है मैं उससे पहले अट्रैक्ट हो गई थी जब मैंने उसे देखा था। और पुलिस वाला कहता है हमें वो ओल्ड सिटीजन्स मिल गए, अब सब क्लियर हो जाएगा, तुम छूट जाओगे। और सीन शिफ्ट होता है, वो दोनों घर आ जाते हैं। सियोंग अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी अपने रूम में। यून को अच्छा नहीं लगता, वो ओनर लेडी के पास जाता है और कहता है यहाँ क्या एनवायरनमेंट बना रखा है आपने, हम यहाँ पढ़ नहीं सकते, आपको ध्यान रखना चाहिए। यून सियोंग और उसके बॉयफ्रेंड की बात कर रहा था। लेडी को गुस्सा आता है क्योंकि वो उसी आदमी के साथ इंटीमेट हो रही थी जो आदमी उसे लाइन मार रहा था। और आदमी कहता है तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। और लेडी गुस्से में यून का कॉलर पकड़ती है और कहती है मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ। लेडी को गलतफहमी हो गई थी, उसे लगा कि यून उसे ये सब कह रहा था और बाद में उसे लेडी घर से निकाल देती है। और यून बहुत उदास रहता है और उसके सारे दोस्त लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग करते हैं। और एक दोस्त बोलता है आज मदर्स डे है और यून को याद आता है आज सियोंग का बर्थडे है। वो सियोंग के लिए फ्लावर्स और गिफ्ट लेकर जाता है, लेकिन वो देखता है सियोंग का बॉयफ्रेंड सियोंग को लॉकेट गिफ्ट देता है। यून कार की विंडो में पत्थर मारता है। सियोंग समझ जाती है कि ये यून ने किया है और यून गिफ्ट फेंकता है और रो रो के भागता है। और यून ज़्यादा टाइम सियोंग को इग्नोर करता है। सियोंग उसके पास आती है और कहती है उठो, और वो उसके लिए शर्ट डिज़ाइन करती है। और बाद में यून लाइब्रेरी जाता है। वो देखता है सियोंग का बॉयफ्रेंड एक लड़की को यूरोप ले जाने का वादा करता है और उससे फ्लर्टिंग करता है। और सीन शिफ्ट होता है, फुटबॉल मैच था और सियोंग का बॉयफ्रेंड कहता है मैंने शर्त लगाई है अगर मैं जीता तो मैं सियोंग को यूरोप ले जाऊंगा घुमाने के लिए। और यून को गुस्सा आ जाता है और वो सियोंग को एक जगह ले जाता है और कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक घटिया इंसान है, वो सभी लड़कियों को यूरोप ले जाता है, वो सिर्फ तुम्हारा यूज़ कर रहा है। सियोंग कहती है तुम्हारा मेरी बॉयफ्रेंड की कार का ग्लास तोड़ के मन नहीं भरा क्या, तुमने मुझे निराश किया। और वो जाती है और बाद में मैच स्टार्ट होता है। यून की टीम हार रही थी। सियोंग का बॉयफ्रेंड जीतने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसकी टीम नहीं हारने वाली थी। यून देखता है सियोंग बहुत उदास होकर मैच देख रही थी। यून अपने दोस्तों को इशारा करता है, प्लान बनाता है जीतने का और यून अपनी टीम को जिता देता है। उसके बाद यून गुस्से में सियोंग के बॉयफ्रेंड को बहुत मारता है। यून सियोंग से दूर रहता है और सीन कुछ साल आगे आता है। सबका कॉलेज ख़त्म हो गया था और यून और उसके दोस्त मिलते हैं। यून की एक जीएफ भी थी और उसकी जीएफ को उसके पापा की कॉल आती है। यून का दोस्त कहता है कि मैंने सुना है ये लड़की बहुत रिच फैमिली से आती है। यून कहता है तो क्या हुआ। उसका दोस्त कहता है अब इसके डैड तुझे घर भी दे रहे हैं, तो सेटल क्यों नहीं हो जाता इसके साथ, अब तो क्या नौकरी ढूंढेगा पीटी टीचर की। और उसकी जीएफ आती है, वो यून से बहुत प्यार करती थी। और सीन शिफ्ट होता है, यून एक जिम में काम करता है। वो पैम्पलेट बांटता है जिम के और वो देखता है कि सियोंग एक लड़के के साथ जा रही है। वो उसके पीछे जाता है। यून देखता है सियोंग अब मॉडलिंग कर रही है। उसके बाद सियोंग उसे देखती है और बाद में दोनों बात करते हैं। सियोंग कहती है कि मैंने पार्ट टाइम के लिए मॉडलिंग करी थी लेकिन इसमें अभी अच्छे पैसे मिल रहे हैं, तो मैं अभी तक कर रही हूँ। और सियोंग उससे पूछती है तुम किसी को डेट कर रही हो। यून बताता है हाँ मेरी एक गर्लफ्रेंड है। और तुम। सियोंग कहती है नहीं, मैंने बहुत देखा पर सब घटिया थे इसलिए अब मुझे इंटरेस्ट नहीं है। और सियोंग को मैसेज आता है और वो कहती है वो नहीं, मेरे दोस्त ने मेरे साथ जाने से मना कर दिया और मुझे आउट ऑफ टाउन जाना है शूट के लिए, और अगर मैं रात में ड्राइव करूँगी तो दिन में शूट ढंग से नहीं कर पाऊँगी। यून कहता है मेरे पास टाइम है, मैं चल लेता हूँ। और वो उसके साथ जाता है। शूट के दौरान सब सियोंग को डांटते हैं। यून को अच्छा नहीं लगता और बाद में सियोंग यून को पैसे देती है और यून एक फैशन डिज़ाइनिंग का पैम्पलेट देता है और कहता है ये तुम्हारा फर्स्ट ड्रीम था, तुम्हें ये वेस्ट नहीं करना चाहिए। और बाद में सियोंग अपने पुराने स्केचेस देखती है और बाद में वो दोनों कार से जाते हैं। और सियोंग कहती है तुमने मिलिट्री सर्विस के दौरान मुझे कॉल क्यों नहीं किया था। यून फ्लैशबैक में जाता है। यून सियोंग के कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बहुत स्टडी कर रहा था और सीन प्रेजेंट में आता है। सियोंग कहती है मुझे बुरा लग रहा है, मुझे उस टाइम तुम्हारी बात माननी चाहिए थी।
यून कहता है कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए उसे मारा। और सियंग कहती है वो घटिया आदमी था। वो दोनों उसे बहुत गालियाँ देते हैं। यहाँ वो सियंग के बॉयफ्रेंड को गाली दे रहे थे और बाद में वो दोनों डिनर करते हैं और बहुत ड्रिंक। और सियंग कहती है मुझे ज़्यादा ड्रिंक मत करवाओ, मुझे लास्ट बस पकड़नी है, मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकती। यून कहता है मुझे भी प्रोटेक्शन वेस्ट करने का शौक़ नहीं है। और दोनों हंसते हैं और सियंग कहती है तुम्हें अभी तक वो बात याद है। और सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन यून उठता है और वो देखता है वो नेकेड था। वो अपनी लैंड लेडी से पूछता है कि कल क्या हुआ था। लेडी कहती तुम उठ गए, तुम्हें पता है कल क्या हुआ था। वो बेचारी लड़की आई थी, तुम इतनी ड्रिंक कर रही थी, तुम गेट भी नहीं खोल पा रहे थे, तो मैंने गेट खोला और तुमने अपने पूरे रूम में शिट कर रखी थी। मुझे तो उल्टी आ गई थी, लेकिन उस लड़की ने तुम्हारी शिट साफ़ करी, तुम्हारा पूरा रूम क्लीन किया, वो बहुत अच्छी थी। फिर वो चली गई। यून को बहुत शर्म आती है। वो कहता है आप क्लीन नहीं कर सकती थी। लेडी कहती है मेरे से तो देखा भी नहीं जा रहा था और तुम क्लीन की बात कर रहे हो, तुम्हें ड्रिंक करने से पहले डायपर पहनना चाहिए। और बाद में यून अपने आप पे बहुत गुस्सा करता है और सियंग का लेटर भी नहीं देख पाता और सीन शिफ्ट होता है। बाद में यून सियंग के साथ कार में जाता है। यून को बहुत शर्म आ रही थी। सियंग का फर्स्ट टीवी कमर्शियल ऐड था। वो बहुत एक्साइटेड थी। वो अपने स्किन की केयर करती है। उसे प्रोड्यूसर का फ़ोन आता है। प्रोड्यूसर कहता है हमें दूसरी लड़की मिल गई है। और सियंग कहती है सर आप बहुत लेट बता रहे हैं, मैं बस पहुंचने वाली हूं। और प्रोड्यूसर फ़ोन कट करता है। सियंग बहुत उदास होती है और यून उसे हिम्मत देने के लिए प्रोड्यूसर को वैसे ही गाली देता है जैसे सियंग अपने बॉयफ्रेंड को गाली देती थी। और सियंग को अच्छा लगता है और उसके बाद वो दोनों एक जगह जाते हैं। सियंग कहती है मुझे लगा तुम मुझे भूल गए। यून कहता है मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, जब भी मैं बस में जाता हूँ और ट्रांसफ़र सुनता हूँ तो मुझे तुम्हारी याद आती है। सियंग कहती है हम ट्रांसफ़र स्टूडेंट की तरह ही क्यों मिले। और उसके बाद सियंग कहती है मैं तो बस यही सोचती हूँ किसी दिन तुमने ड्रिंक किया और रूम गंदा किया और टॉयलेट में मर रहे हो तो। यून कहता है चुप करो। सियंग कहती है हर रात 11 बजे मैं यही सोचती थी कि तुम ज़रूर बिज़ी होगे। और उसके बाद वो भागती है। यून पीछा करता है, दोनों किस करने वाले थे। सियंग रोकती है। उसे याद आता है कि यून की जीएफ है और लव टाइमिंग और किस्मत पे डिपेंड होता है। और बाद में यून कहता है मैं तुम्हें अभी भी लाइक करता हूँ। सियंग कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है लेकिन। और यून कहता है बस करो और वो जाता है। अगले दिन यून की जीएफ उसे कहती है कि मैंने सुना है तुम अपने फर्स्ट लव के साथ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड करते हो, क्या वो तुम्हें अभी तक पसंद है। यून कुछ नहीं कहता। उसकी जीएफ यून के फ़ोन के मैसेज देखती है जिसमें सियंग ने लिखा था आज के बाद हम कभी भी नहीं मिलेंगे। और सीन शिफ्ट होता है। यून सियंग के पास जाता है और कहता है मैंने अपनी जीएफ को अपनी फीलिंग बता दी तुम्हारे बारे में और हमारा ब्रेकअप हो गया। सियंग कहती है तुम कौन सी फीलिंग की बात कर रहे हो, अब मैं पुरानी वाली सियंग नहीं रही, मैं बदल गई हूँ। यून कहता है तुम नहीं बदली। सियंग कहती है यहाँ इतनी लड़कियाँ हैं, तुम किसी को भी डेट कर सकते हो। यून कहता है मुझे तुम चाहिए हो। और सियंग वहाँ से जाती है। उसके ऊपर बिलबोर्ड गिरने वाला था। यून उसे बचाता है और उसे चोट लगती है। और हॉस्पिटल में सियंग कहती है मैंने देखा तुम्हारा एक एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं आए हैं। यून कहता है कोई बात नहीं, मैं अगले साल फिर से दूंगा। और वो खुश होता है। सियंग कहती है तुम खुश क्यों हो। यून कहता है क्योंकि तुम्हें चोट नहीं लगी। और सियंग उसे किस करती है और दोनों रिलेशन में आ जाते हैं। एक दिन यून पार्ट टाइम जॉब करके सियंग को गिफ्ट देता है। सियंग गुस्सा करती है और कहती है तुम सेविंग क्यों नहीं करते, तुम्हें सेविंग करनी चाहिए। और यून कहता है मैंने तुम्हें कभी भी अच्छा गिफ्ट नहीं दिया था। सियंग कहती है तुम सेविंग क्यों नहीं करते, तुम फ्यूचर के बारे में क्यों नहीं सोचते। यून कहता है हम 2 से 3 साल की सेविंग से घर नहीं ले सकते। सियंग कहती है तो ज़िंदगी भर हम रेंट पे रहेंगे। और उसके बाद दोनों हंसते हैं। और सियंग कहती है मान लो मैं मिलियंस का लोन लेकर जुए में हार गई तो। यून कहता है मैं अपने ऑर्गन सेल करके पैसे वापस दे दूँगा या तुम्हारी जगह जेल चले जाऊँगा। सियंग कहती है मान लो मेरा एक्सीडेंट हो जाए और मैं कभी चल ना पाऊँ तो। यून कहता है तो अच्छा है ना, तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जा पाओगी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो एक साथ बहुत महीने खुशी से रहते हैं। और एक दिन यून बहुत दुखी था क्योंकि उसे जॉब नहीं मिल रही थी और वो बहुत जगह ट्राई कर चुका था। और उसके एक दोस्त की शादी हो गई और सब पार्टी करते हैं। यून का दोस्त खुश था और वो अपनी वेडिंग की बात करते हैं। यून बहुत दुखी था। वो कहता है शादी करना आसान होता है। नोबेल प्राइज़ विनर नेल्सन मंडेला को जानते हो, वो 27 साल डेजर्ट जेल में रहे थे लेकिन उन्होंने 6 महीने के अंदर डाइवोर्स दे दिया था क्योंकि वो टॉर्चर नहीं झेल पाए।
और यून अपने सारे दोस्तों के बुरे किस्से बताता है। सब दोस्तों को बुरा लगता है। सियंग माफ़ी मांगती है सबसे और यून भी सॉरी कहता है और बाहर जाता है। यून का दोस्त सबसे कहता है यून की जॉब नहीं लग रही ना, इसलिए वो परेशान है। और बाहर सियंग यून को गले लगाती है और सियंग बहुत दुखी थी। यून पूछता है क्या हुआ। सियंग कहती है मुझे लगता है सब मेरी वजह से हुआ है। तुम मेरी वजह से अच्छा स्कोर नहीं कर पाए टीचर जॉब में, मेरी वजह से तुम्हें इंजरी हुई, सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। और यून कहता है ऐसा कुछ नहीं है और उसे गले लगाता है। और सीन शिफ्ट होता है। दोनों एक जगह जाते हैं जहाँ वो हमेशा जाते हैं। और सियंग अपने और यून के पुराने दिन याद करता है। और यून कहता है मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं बची कि मैं पुरानी बातें सोचूं। और सियंग कहती है मेरी कंपनी मुझे बेल्जियम भेज रही है। यून थोड़ा हैरान होता है और कहता है कितने दिन के लिए। सियंग कहती है 3 साल मैक्स। यून कहता है तुम्हें जाना चाहिए, ज़्यादा सोचो मत। और सियंग बहुत उदास होती है। और यून जिम में एक्सरसाइज करता है लेकिन उसके हाथ में बहुत पेन होता है और वो बहुत उदास होता है क्योंकि उसके हाथ में इंजरी सियंग को बचाते हुए हुई थी। और सीन शिफ्ट होता है। सियंग के पापा की डेथ होती है। यून और उसके दोस्त उनके फ्यूनरल में जाते हैं। सियंग बहुत उदास थी। यून उसे हिम्मत देता है। और बाहर यून का एक दोस्त बाकी दोस्तों को अपने बच्चे की अल्ट्रासाउंड इमेज दिखाता है। उसका बच्चा होने वाला था। यून बहुत उदास था। उसका दोस्त उसके पास आता है और कहता है क्या हुआ। यून कहता है मान ले मैं सियंग से कभी मिला ही नहीं होता तो क्या होता, मैच क्या होता। उसका दोस्त कहता है साले तू कॉलेज भी नहीं करता। यून कहता है ना मुझे इंजरी होती और शायद मेरी जॉब भी लग जाती, कम से कम मिडिल एज में ट्रेनिंग तो नहीं करनी पड़ती। मैंने कवर लेटर में लिखा था मैं एथलीट बनना चाहता था। उसका दोस्त कहता है मैंने भी लिखा था कि मैं एक फैंटेसी नोवेल लिखना चाहता हूँ लेकिन ऐसा हुआ नहीं ना। यून कहता है मैं एक जगह कभी भी नहीं टिका। मुझे डर लगता है कि मैं आगे जाके क्या करूँगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे डर लगता है आगे मैं कैसे जीऊँगा और इसी डर की वजह से मुझे पछतावा होता है सियंग से मिलने का। काश वो मेरी लाइफ में कभी नहीं आती। उसका दोस्त कहता तू पागल हो गया है, तू अभी दुखी है क्योंकि तुझे जॉब नहीं मिल रही लेकिन तुझे जॉब मिल जाएगी, टेंशन मत ले। यून कहता है मैं बहुत पछतावे में हूँ, मुझे बहुत पछतावा होता है। और सियंग सारी बातें सुन लेती है। यून का दोस्त कहता है इसने टेंशन में ये सब कह दिया और वो जाता है। यून कहता है देखो मेरा वो मतलब नहीं था। सियंग रोती है और कहती है मैंने तुम्हें नहीं कहा था मेरे लिए इतना सब करने के लिए। यून कहता है मेरा वो मतलब नहीं था, बस सर्कमस्टेंसेस ख़राब होते गए, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा। सियंग कहती है तुम मेरे पापा की तरह हो, वो भी तुम्हारी तरह हर चीज़ का ब्लेम माँ को देते थे जब भी उनके साथ कुछ बुरा होता था। तो ठीक है चलो आज से हमारा ब्रेकअप, शायद मुझे पछतावा हो। और बाद में सियंग बहुत रोती है और यून बहुत फ़ोन करता है और बाद में वो उससे मिलता है। और सियंग उसी म्यूज़िक प्लेयर पे गाने सुन रही थी जो यून ने दिया था। यून कहता है ये तुम्हारे पास अभी तक है। सियंग कहती है जब भी मेरे पापा और मम्मी के बीच लड़ाई होती थी मैं इसमें गाने सुनती थी और जब लड़ाई शांत होती थी तभी निकलती थी। अगर तुम ये नहीं देते तो पता नहीं मेरा क्या होता। यून कहता है मुझे माफ़ करो, मेरी जॉब लगने वाली है, एक स्कूल में इंटरव्यू के लिए बुलाया है और जॉब पक्का लग जाएगी। देखो जो भी मैंने कहा वो गलती से कहा, मेरी गलती थी सब, मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था, प्लीज़ भूल जाओ। सियंग कहती है नहीं भूल सकती, ये जो तुम्हारे दिमाग में है अब हमारा रिलेशन आगे नहीं बढ़ सकता। मैं बेल्जियम जा रही हूँ, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यून कहता है ठीक है मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, शायद यही मेरे लिए अच्छी सज़ा हो। सियंग कहती नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, ये सब काम नहीं करेगा, अब हम एक नहीं हो सकते। और वो चली जाती है ऑल द बेस्ट कहकर। और सीन शिफ्ट होता है। यून टीचर बन जाता है और सारे स्टूडेंट्स उसके फर्स्ट लव के बारे में पूछते हैं। यून बताता है और बहुत साल बाद सियंग आती है और कहती है मैंने सुना है तुम्हारी फुल टाइम टीचर की जॉब लग गई। यून कहता है उन्हें मेरा पोटेंशियल पता चल गया और तुम कब वापस आई। सियंग कहते कुछ टाइम पहले। यून कहता है क्या हुआ, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो, तुम्हारी शादी होने वाली है क्या। वो मजाक में ये कहता है। सियंग कहती है हाँ मुझे एक लड़का पसंद आया है, वो ट्रेड कंपनी में काम करता है बेल्जियम में। यून कहता है अच्छा है, तुम्हारी एज हो गई है शादी की, शादी करना और अच्छे हेल्दी बच्चे, और याद रखना मुझे शादी का कार्ड ज़रूर देना, भूलना मत। और सीन स्टार्ट के प्रेजेंट पे आता है। यून सियंग का शादी का कार्ड देखकर रोता है और उसके दोस्त कहते हैं उसने सच में तुझे शादी का कार्ड भेज दिया, कमाल है। और यून बहुत ज़्यादा दुखी था। वो ड्रिंक करता है और सबको कहता है चलो कहीं दूर चलते हैं। और यून और उसके दोस्त कहीं दूर जाते हैं। उसका दोस्त कहता है ये किडनैपिंग लग रही है। एक दोस्त कहता है अच्छा है ना, वाइफ ना बचे और ना उनके गंदे डायपर, मस्त है। और एक दोस्त कहता है तूने अभी तक हर चीज़ का पासवर्ड 0508 लगा रखा है क्या।
यून कहता है इसलिए नहीं लगा रखा कि मैं उसे अभी तक नहीं भूल पाया, इसलिए है क्योंकि मैं आलसी हूँ। उसका दोस्त कहता है इसी पासवर्ड से मैंने एक लड़की डेट की थी, उसे PTSD था। और उसका दूसरा दोस्त कहता है मुझे भी PTSD है जिसकी वजह से मेरा ब्रेकअप हो गया। और उसका दोस्त उसे हिम्मत देता है और रात में यून सीएंग की एक ड्राइंग देखता है और उसे याद आता है लव इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। और यून अपने सारे दोस्तों को उठाता है और कहता है मुझे सीएंग की शादी में जाना है। और सब उसकी शादी में जाते हैं। यून अपने प्लान बताता है और चारों मिलकर सीएंग के रूम में जाते हैं। और यून के सारे दोस्त सीएंग के रूम में जितनी लेडीज़ थी सबको भगाते हैं। और बाद में यून आता है और सीएंग हैरान होती है। कुछ लेडीज़ सीएंग के पास जाने की कोशिश करती हैं। यून के दोस्त कहते हैं कि सीएंग को उल्टी हो रही है। लेडीज़ कहती हैं क्या उसका पेट खराब है क्या। यून के दोस्त कहते हैं क्या पता वो प्रेग्नेंट हो। और वो हंसते हैं और सीन यून पे शिफ्ट होता है। यून कहता है तुम्हारी ड्रेस अच्छी लग रही है। सीएंग कहती है और मैं वैसे मुझे अच्छा लगा तुम्हें। यून कहता है मुझे तो आना ही था, तुमने कार्ड जो दिया था। और मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत पछतावा हुआ तुम्हें दुख पहुँचा के। मैंने बहुत सोचा और सच में मुझे पछतावा है। मैं बस तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मुझे एक नया ड्रीम दिया है। तुम्हारी वजह से मैं आज टीचर हूँ और बच्चों के साथ मज़े करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारी वजह से मैं कॉलेज ज्वाइन कर पाया और मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। और मुझे उस बात का पछतावा हमेशा रहेगा जब मैंने कहा था कि काश तुम मेरी ज़िंदगी में ही ना होती या काश मैं तुमसे मिला ही ना होता। क्योंकि अगर मैं तुमसे नहीं मिला होता तो शायद मैं कॉलेज भी नहीं कर पाता। और आज मैं जो भी कुछ हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। और मैं चाहता हूँ तुम्हें भी अच्छी लाइफ मिले और गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। सीएंग कहती है रुको मैं भी तुमसे एक बात कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाई। जब जब मैं अपना रास्ता भटकती थी तुमने मुझे रास्ता दिखाया, मुझे गलत फैसले लेने से रोका। और जब भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तुम मेरे साथ थे। और शायद आज मैं भी जो कुछ हूँ तुम्हारी वजह से हूँ। थैंक यू। और दोनों हाथ मिलाते हैं और सीएंग की शादी होती है। यून भी वहाँ से जाता है और सीएंग के लिए खुश था और सीएंग भी बहुत खुश थी। और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।